मुगल साम्राज्य ने सदियों तक राज कैसे किया, इसका राज छिपा है उनके शासन के अनोखे तरीके में। सोचिए, अपने पीक पर यह साम्राज्य 15 करोड़ से ज्यादा लोगों पर हुकूमत करता था। तो सवाल ये उठता है कि एक बादशाह इतने बड़े साम्राज्य को आखिर कंट्रोल कैसे करता था? इसका जवाब था एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, यानी एक मजबूत सरकारी ढांचा जिसे अकबर ने परफेक्ट किया था। देखिए, सिस्टम के टॉप पर तो बादशाह थे, पर वो अकेले नहीं थे। उनकी मदद के लिए 4 अहम मंत्रालय थे। और यही 4 मंत्रालय समझिए साम्राज्य के इंजन थे, यही पूरे सिस्टम को चला रहे थे। अब इतने बड़े इलाके को कंट्रोल करने के लिए मुगलों ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला था। उन्होंने पूरे साम्राज्य को सूबा यानी प्रांतों में बांटा और हर सूबे का हेड था एक सूबेदार। लेकिन असली चैलेंज था सूबेदारों को कंट्रोल में रखना, ताकि वो ज्यादा पावरफुल न हो जाएं। तो मुगलों ने अपनाया चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम, मतलब सूबेदार के पास सारी ताकत नहीं थी। प्रांत के मिलिट्री, फाइनेंस और लॉ हेड सूबेदार को बाईपास करके सीधे बादशाह को रिपोर्ट करते थे। तो इस तरह पावर किसी एक के हाथ में नहीं रहती थी और बगावत का डर भी कम था। और यही कंट्रोल वाला फॉर्मूला ऊपर से लेकर नीचे तक हर लेवल पर लागू था। सूबे को आगे बांटा गया सरकार यानी जिलों में, इससे एडमिनिस्ट्रेशन और आसान हो गया। और फिर जिलों को बांटा गया परगना में, जो कि गांवों का एक ग्रुप होता था। इसी ग्रास रूट लेवल पर काजी और टैक्स कलेक्टर जैसे लोग बादशाह का हुक्म लागू करवाते थे। अब देखिए, इस पूरे सिस्टम का असली मकसद था खेती से टैक्स वसूलना। यही तो साम्राज्य की कमाई थी। इसी सिस्टम से किसानों की मेहनत की कमाई चांदी के सिक्कों में सीधा शाही खजाने तक पहुंचती थी। तो यही सेंट्रलाइज सिस्टम सदियों तक मुगल साम्राज्य की ताकत और स्टेबिलिटी का राज था। लेकिन इतने मजबूत सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमजोरी भी थी। जैसे ही सेंटर कमजोर पड़ा, साम्राज्य बिखर गया